नमस्ते दोस्तों, मैं हूं रुचित जैन फ्रॉम 5पैसा। और इस वीकेंड के वीडियो में हम मार्केट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। हम हर हफ्ते वीकेंड को ये वीडियो बनाते हैं जिसमें हम पिछले हफ्ते में मार्केट्स में क्या हुआ है, आने वाले हफ्ते में क्या हो सकता है, इंडाइसिस की इंपॉर्टेंट लेवल्स, स्टॉक्स कौन से आप ध्यान में रख सकते हैं ट्रेडिंग के लिए, इन सब के ऊपर चर्चा करते हैं। ये वीडियो अपने एंड तक जरूर देखिएगा और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर जरूर कीजिए। राइट, मैं ये वीडियो फ्राइडे इवनिंग को रिकॉर्ड कर रहा हूँ। राइट, ये पूरे हफ्ते का डेटा फ्राइडे के अकॉर्डिंगली मैं दे रहा हूँ। फ्राइडे इवनिंग के जो डेटा है एफआईआई के सिर्फ आने बाकी है, बट बाकी अगर हम देखें तो पिछले एक दो हफ्ते से पोजीशंस काफी क्लियर रही है कि एफआईआई कंटिन्यूसली पॉजिटिव बायस से ट्रेड कर रहे हैं, कि जहां पे उन्होंने जो पिछले सीरीज में लॉन्ग पोजीशंस बनाई थी वो कंटिन्यूस रोल ओवर के बाद और लॉन्ग्स इंटैक्ट रखे। पिछले दो ट्रेडिंग सेशंस में थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग की है। मैं जस्ट ये डेटा आपके सामने रखता हूँ, आई होप ये स्क्रीन पे आप देख सकते हैं। राइट, थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग वहां पे हुई है इवन, और उनके लॉन्ग शॉट रेशियो अभी जो है वो 38% के आसपास है। 38% लॉन्ग शॉट रेशियो, डेटा इज पॉजिटिव। हल्की सी लॉन्ग अनवाइंडिंग है, ये रेशियो 84% के आसपास था, लेकिन कोई साइंस नहीं है कि कोई मेजर सेल ऑफ या बड़ी सेल ऑफ यहाँ पे है। लेकिन जो क्लाइंट सेक्शन है, क्लाइंट्स में हम रिटेल ट्रेडर्स आते हैं, एचएनआईज आते हैं, उनकी पोजीशंस देखें तो सिर्फ 36% लॉन्ग शॉट रेशियो है, यानी 36% पोजीशन लॉन्ग साइड पे, बाकी की पोजीशन शॉर्ट साइड पे। दोनों के ही काफी कॉन्ट्रा पोजीशंस है। लेट्स सी कि आगे चल के कौन से अनवाइंडिंग इनकी पहले आती है, कि वेदर क्लाइंट सेक्शन की अनवाइंडिंग होती है या फिर एफआईआईज अपनी लॉन्ग पोजीशंस पे प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। आइडियली ज्यादातर टाइम तो क्या होता है कि जिनकी मार्केट के ट्रेंड के अगेंस्ट पोजीशंस होती है वो अनवाइंडिंग पहले करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं स्टॉप लॉसेस होते हैं। मार्केट्स अगर कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट पोजीशन स्क्वायर ऑफ पहले होती है। दैट्स व्हाट शुड बी सीन गोइंग अहेड। नाउ कमिंग ऑन टू चार्ट्स, अगर हम इंडाइसिस के वन बाय वन चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो हम शुरुआत करते हैं निफ्टी से। ये पिछले पूरे हफ्ते में मार्केट्स ने एक कंसोलिडेशन देखा, जहां पे 5 से 6 ट्रेडिंग सेशंस का कंसोलिडेशन था, लेकिन ये पूरा कंसोलिडेशन मैं जस्ट आपके सामने 20 डेज का ईएमए निकाल रहा हूँ। आप देख सकते हैं पूरा जो कंसोलिडेशन 5-6 दिनों का था वो 20 डेज के ईएमए के ऊपर था। राइट, ये ग्रीन मूविंग एवरेज जो आपके सामने आप देख रहे हैं वो 20 डेज का ईएमए है और ये कंसोलिडेशन 20 डेज के ईएमए के ऊपर हुआ है। राइट, तो ये ईएमए सपोर्ट अभी 24,000 के आसपास आ गया। तो शॉर्ट टर्म ट्रेंड इंटैक्ट है जब तक सबसे लेवल वाइज 24,000 इंटैक्ट है। नीचे आरएसआई का रीडिंग्स देखिए, आरएसआई रीडिंग्स में अभी भी नेगेटिव क्रॉसओवर्स नहीं है। जो इलेक्शंस के रिजल्ट्स के बाद में हमने ये पॉजिटिव क्रॉसओवर्स यहाँ पे आरएसआई में देखा था, वो अभी भी एक भी बार नेगेटिव बंद नहीं हुआ है। आरएसआई पॉजिटिव, इंडेक्स ट्रेडिंग अबव सपोर्ट, व्हिच इज अ गुड साइन। सपोर्ट शॉर्ट टर्म के 24,000 के आसपास है, जहां पे 20 डीएमए है। अब निफ्टी के अगर अवरली चार्ट स्ट्रक्चर्स देखते हैं तो ये निफ्टी के अवरली चार्ट है। इंट्राडे करेक्शंस ये हफ्ते में आए थे, लेकिन ये इंट्राडे करेक्शन में ये ब्लू मूविंग एवरेज सपोर्ट आप देख रहे हैं नहीं तोड़ा है, और ये एवरेज सपोर्ट अभी आया है 24,150 के अराउंड। एग्जैक्ट जो इंट्राडे ये लो था उसी के अराउंड 24,150 से 24,180 ये इंट्राडे चार्ट्स के हिसाब से फिलहाल एक सपोर्ट बन रहा है। फर्स्ट सपोर्ट 24,150 से 200 हम ले सकते हैं, ये रेंज सपोर्ट है, और पोजिशनल सपोर्ट 24,000 पे है। अगर मार्केट्स आने वाले वीक में ये सपोर्ट इंटैक्ट रखता है तो हम और हायर लेवल्स देख सकते हैं। बेटर है कि ट्रेलिंग स्टॉप लॉस मेथड रख के मार्केट के ट्रेंड के साथ में ही काम करें। राइट, सो दीज आर द लेवल्स फॉर निफ्टी। आई होप आप वॉच आउट ये लेवल्स को करिएगा, एक ट्रेलिंग स्टॉप लॉस रखिएगा। इनकेस अगर 24,200 और 24,000 ये दो सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं और आरएसआई भी नेगेटिव क्रॉसओवर देता है, तो फिर हम प्राइस वाइज करेक्टिव एक्सपेक्ट करेंगे। अगर वो नहीं टूटता है तो स्लोली एंड ग्रेजुअली ये मूवमेंट पॉजिटिव साइड कंटिन्यू रहेगा। ओके, अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी पिछले हफ्ते थोड़ा सा रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस था, करेक्शन हाई लेवल से आया, लेकिन इंपॉर्टेंटली जो थर्सडे की कैंडल थी वो काफी इंपॉर्टेंट थी। आप देख रहे हैं थर्सडे को ये डोजी जैसी कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए एग्जैक्ट ग्रीन मूविंग एवरेज के ऊपर, जो 20 डेज का ईएमए है। ये थर्सडे का लो काफी इंपॉर्टेंट है, 51,750। ये सपोर्ट इंटैक्ट है, तब तक बैंक निफ्टी कंसोलिडेशन फेज में साइडवेज है। डेली रीडिंग्स देखें तो ओवरबॉट जोन से कूल ऑफ पीरियड में से, यानी कंसोलिडेशन। बैंकिंग स्पेस में याद रखिएगा 51,750 ये अगर सपोर्ट टूटता है तो थोड़ा डीपर करेक्शन हम 51,000 के लेवल्स तक देख सकते हैं। 51,750, 51,750 नेक्स्ट वीक के लिए याद रखिएगा इंपॉर्टेंट सपोर्ट। वो ब्रेक होता है तो फिर 51,000, लेकिन वो सपोर्ट अगर इंटैक्ट रहता है तो ये कंसोलिडेशन आगे कंटिन्यू रह सकता है। दिस इज द बैंक निफ्टी चार्ट। इंपॉर्टेंटली निफ्टी आईटी,
इसके बारे में बात किए बिना ये वेबिनार नहीं कर सकते, क्योंकि आईटी एक ऐसा स्पेस रहा है जहां पे फ्राइडे को टीसीएस के रिजल्ट्स के बाद में जो मोमेंटम रहा है, जो रिएक्शन रहा है, काफी पॉजिटिव साइड हमने देखा। राइट, तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आईटी के इंडेक्स के बारे में इनफैक्ट हम काफी टाइम से हमारे वेबिनार में भी डिस्कस कर ही रहे थे कि यहाँ पे जो 4 जून को हैमर कैंडलस्टिक बना था और यहाँ पे पॉजिटिव डाइवर्जेंस नीचे आरएसआई में था, वो कंफर्मेशन था कि आईटी में बॉटम आउट हो गया है। अब जैसे पॉजिटिव न्यूज फ्लोज आएगी, ये ट्रेंड बढ़ता जाएगा। और आप ये बात देखिए कि अगर मार्केट पार्टिसिपेंट्स को यहाँ पे फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना है तो वो क्या देखेंगे? एक ऐसी चीज है कि मार्केट पिछले कुछ महीनों में ऑलरेडी काफी अच्छी तेजी कर चुका है, तो कुछ काफी सारे ऐसे स्टॉक्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी रैली कर दी है, वो काफी महंगे हैं। और लेकिन आईटी है, ऑयल एंड गैस है, ये कुछ ऐसे स्पेस है कि जहाँ पे इतने बड़े रिटर्न्स नहीं बने हैं, और अब न्यूज फ्लोज या पॉजिटिव टर्न हो रहे हैं, तो वहां पे रिस्क रिवॉर्ड रेशियो ज्यादा फेवरेबल लग रहा है। सो आईटी यू कैन सी प्रीवियस स्विंग हाई जो था यहाँ पे निफ्टी आईटी इंडेक्स का, ये फ्राइडे को सरपास किया। ये वीकली चार्ट निकालता तो वीकली भी यहाँ पे ये प्रीवियस स्विंग हाई निकाला है, और ये जो प्रीवियस हाइस है, ऑल टाइम हाइस 39,450 के अराउंड, ये मंथली चार्ट है। मंथली आरएसआई भी पॉजिटिव क्रॉसओवर्स के वर्ज पर वापस है। सो आईटी कैन कंटिन्यू इट्स आउट परफॉर्मेंस। सो आईटी की सपोर्ट से मार्केट में ये मोमेंटम अपमूव का मोमेंटम अपमूव कंटिन्यू रह सकता है। We have covered निफ्टी बैंक we have covered, निफ्टी आईटी इंडेक्स we have covered। फिलहाल तो यहाँ पे बैंकिंग में साइडवेज कंसोलिडेशन लग रहा है। निफ्टी इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स इंटैक्ट है, आईटी का ट्रेंड पॉजिटिव लग रहा है। मिड कैप इंडेक्स देख लेते हैं कि वेदर निफ्टी मिड कैप इंडेक्स में कुछ चेंजेस हुए हैं, सो दैट हमें पता चले कि ब्रॉडर मार्केट्स में वेदर कुछ एनी चेंजेस वहां पे है। और निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स देखे, सो मिड कैप 100 इंडेक्स पिछले हफ्ते फिलहाल आरएसआई पॉजिटिव, ग्रीन मूविंग एवरेज 20 डीएम में इंटैक्ट। सो ये सपोर्ट याद रखिएगा निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के लिए 55,730 के आसपास है। अगर ये टूटता है तो प्रॉफिट बुकिंग मिड कैप में, जब तक ये नहीं टूटता और आरएसआई पॉजिटिव है, ब्रॉडर ट्रेंड निफ्टी मिड कैप इंडेक्स के लिए भी पॉजिटिव है। निफ्टी ऑयल एंड गैस फेज भी काफी बजिंग है, और यहाँ पे देखेंगे तो लंबे समय के कंसोलिडेशन को स्लो एंड ग्रेजुअल ब्रेकआउट है। फरवरी महीने से लेके ये जुलाई फर्स्ट वीक तक निफ्टी ऑयल एंड गैस इंडेक्स पूरा कंसोलिडेशन फेज में था। अब वो कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। वैसे डेली रीडिंग्स देखें, वीकली रीडिंग्स वापस पॉजिटिव क्रॉसओवर दी है। सो ऑयल एंड गैस के सेक्टर भी यहाँ पे चार्ट स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव, राइट। सो ये तो सब पॉजिटिव। अब सेक्टर है निफ्टी रियल्टी इंडेक्स एक ऐसा सेक्टर है जहां पे थोड़ी सी नेगेटिविटी देखी जा रही है। अब देख सकते हैं कि यहाँ पे ये जो वीक की क्लोजिंग हुई है, ये 20 डीएमए के नीचे फ्राइडे की क्लोज हुई है। स्विंग लो जो है एग्जैक्ट उसके आसपास ही ट्रेड कर रहा है। 27 जून का लो 1088 निफ्टी रियल्टी इंडेक्स पे, हम बंद हुए 1093। तो अगर 1088 के नीचे अगर जाता है तो रियल्टी स्पेस में थोड़ी सी नेगेटिविटी या पुल बैक मूव रह सकती है। डेली आरएसआई देखिए ऑलरेडी इंडिकेट कर रहा है यहाँ पे नेगेटिविटी। सो इन केस मार्केट्स में कुछ सपोर्ट्स ब्रेक होते हैं या ऐसे कुछ रहता है, तो रियल्टी स्पेस में अंडर परफॉर्मेंस वहां पे कंटिन्यू रह सकता है। ओके, सो आई होप दीज आर क्लियर। हमने पहले एफआईएस के डेटा की बात की। एफआईएस का डेटा पॉजिटिव, क्लाइंट सेक्शन का डेटा नेगेटिव, पोजीशंस की अनवाइंडिंग स्लोली एंड हो रही है। सो लेट्स सी कि वहां पे कौन सी पोजीशन ज्यादा अनवाइंड पहले होती है। निफ्टी के चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें, निफ्टी के ओवरऑल चार्ट स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव, नो नेगेटिव साइंस ओवर देयर, 20 ईएमए इंटैक्ट, आरएसआई पॉजिटिव, राइट। तो निफ्टी पे 24,200 24,000 ये दो इंपॉर्टेंट सपोर्ट्स है, ये इंटैक्ट है, तब तक ट्रेंड मार्केट का पॉजिटिव है। बैंक निफ्टी फिलहाल साइडवेज है। पिछले हफ्ते का लो इंपॉर्टेंट रहेगा 51,750, अगर वो ब्रेक होता है तो 51,000 तक का पुल बैक मूव रह सकता है। आईटी इंडेक्स पॉजिटिव है, वहां पे ट्रेंड इंटैक्ट है। मिड कैप में भी 20 ईएमए का इंपॉर्टेंट सपोर्ट फिलहाल इंटैक्ट है, आरएसआई पॉजिटिव है। जबकि रियलिटी स्पेस एक ऐसा रहा है कि जहां पे हमने सपोर्ट्स ऑलमोस्ट ब्रेक होने के वर्ज पर है, आरएसआई में नेगेटिव क्रॉसओवर्स है। सो ये सब चीजें थी जो मैं शेयर करना चाहता था। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक। हम हर ये वीडियो में, वीकेंड के वीडियो में स्टॉक्स के ऊपर भी डिस्कशंस करते हैं कि कौन से ऐसे स्टॉक्स है कि जहां पे चार्ट्स पे कुछ पॉजिटिव या नेगेटिव एक्शन हो रहे हैं और जो आप ध्यान में रख सकते हैं। बट आई जस्ट गिव अ डिस्क्लेमर, ये ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस नहीं है। ये स्टॉक्स आप अपने वॉच लिस्ट पे रख सकते हैं। जो हमारे ट्रेडिंग रिकमेंडेशंस है वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप फॉलो करें और ये स्टॉक्स आपके वॉच लिस्ट पे रखें। और इनकेस कुछ मोमेंटम आता है तो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो देख के आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर को कंसल्ट करके उसमें ट्रेडिंग क्लियर कर सकते हैं। सबसे पहला बजाज फिनसर्व, काफी लंबे समय का अंडर परफॉर्मेंस या कंसोलिडेशन हमने बजाज फिनसर्व में देखा है। 1620 के ऊपर बजाज फिनसर्व में ब्रेकआउट है। आई जस्ट शो यू ऑन द चार्ट कि बजाज फिनसर्व के चार्ट स्ट्रक्चर्स देखे तो काफी समय से ये स्टॉक साइडवेज रहा है। अब देख सकते हैं कि पूरा कंसोलिडेशन यहाँ पे टाइम वाइज करेक्शन रहा है, राइट। इनफैक्ट ये पूरे मार्केट की तेजी में बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, इनका पार्टिसिपेशन ही नहीं रहा है।
ऑल टाइम हाई स्टॉक ने अक्टूबर 2021 में बनाया था। अक्टूबर 2021 के बाद में अब तक ट्रेंड थोड़ा साइडवेज है। बट एकदम अगर शॉर्ट टर्म चार्ट देखे तो रीसेंट जो कंसोलिडेशन हुआ है उसमें ये 1620 के आसपास, 1620 1630 ये रेंज के आसपास स्टॉक बार बार इसने रेजिस्टेंस लिया है। तो इनकेस आने वाले वीक में अगर बजाज फिनसर्व 1630 का लेवल, ये जो मैंने ट्रेंड लाइन लगाई है ये आप देख सकते हैं, ये 1622 के आसपास आ रहा है। तो इनकेस ये 1630 का लेवल क्रॉस करता है तो बजाज फिनसर्व में एक अच्छा मूव वहां पे रह सकता है। आरएसआई देखिए डेली चार्ट पे पॉजिटिव क्रॉस दिया है, मोमेंटम तो इसके से तो थोड़े साइंस आए हैं बट प्राइस वाइज ब्रेकआउट अब तक आया नहीं है। सो इसीलिए आपके वॉच लिस्ट पे रखिएगा, 1630 के ऊपर निकलता है तो। सपोर्ट 1560 का है, ये जो रीसेंट कंसोलिडेशन में 1560 का सपोर्ट है। 1620 के ऊपर 20 या 30 के ऊपर निकलता है तो 1720 1740 तक का मूव बजाज फिनसर्व में रह सकता है। नेक्स्ट स्टॉक इज एचपीसीएल। सो ऑयल एंड गैस की हमने चार्ट स्ट्रक्चर्स की बात की, ऑयल एंड गैस काफी स्ट्रक्चर्स पॉजिटिव रहा है। सो यहाँ पे एचपीसीएल के चार्ट स्ट्रक्चर्स देखें तो ऑलमोस्ट फरवरी महीने से तीनों ही ओएमसीज कंसोलिडेशन में रहे, राइट। फरवरी महीने से ओएमसीज में कुछ रिटर्न्स नहीं बने। 16 फरवरी का हाई 397 का था, उसके बाद में स्टॉक में करेक्शन आया 300 के आसपास, फिर वापस ऊपर 390 के आसपास, फिर वापस 320। तो ये पूरा जो करेक्शन है आप देख रहे हैं कि ये ब्लू मूविंग एवरेज के ऊपर ही हो रहा है, यानी ये पूरा करेक्टिव करेक्शन क्या है, एक टाइम वाइज करेक्शन विद इन एन अप ट्रेंड। अब आरएसआई ने फिर से पॉजिटिव क्रॉस दिया है। सो अगर ये सपोर्ट जो लास्ट पूरे 1-1.5 हफ्ता देखे तो ये ब्लू एवरेज के आसपास यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है। इस पीछे हफ्ते यहाँ पे ये ग्रीन एवरेज को क्रॉस किया है, वॉल्यूम्स इस दिन अच्छे थे। सो अगर ये लो इंटैक्ट रखता है, जो पिछले वीक का लो है 323 323 का सपोर्ट इंटैक्ट रखता है तो एक पॉजिटिविटी एचपीसीएल में भी रह सकता है। लेकिन हाँ, ये रेजिस्टेंस भी क्रॉस करना जरूरी है, जो पिछले दिनों का रेजिस्ट कंसोलिडेशन है जो 362 363 के अराउंड है। तो एचपीसीएल एक स्टॉक है जहां पे वीकली आरएसआई भी सपोर्ट है। आई जस्ट शो यू द वीकली आरएसआई। या वीकली आरएसआई देखिए, जो ओवरबॉट था वो करेक्ट होकर अब 70 के सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। डेली स्टॉक मूविंग एवरेज सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है। 323 ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ये सपोर्ट इंटैक्ट है तब तक चांसेस है कि एचपीसीएल में भी एक रिकवरी देखी जा सकती है। आफ्टर एचपीसीएल सेम ऑयल एंड गैस सेक्टर बट नॉट सिमिलर ओएमसी बट ओएनजीसी। ओएनजीसी में भी कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट यहाँ पे आया है। I just show you on the charts ONGC, right? So ONGC, yes. So ये PSU नेम है, थोड़ा स्लो मूवर है यूजुअली, बट जैसे सिमिलर टू ऑयल एंड गैस के निफ्टी ऑयल एंड गैस के इंडेक्स का चार्ट हमने देखा। अब यहाँ पे देखिए 290 के आसपास स्टॉक में रेजिस्टेंस था। फरवरी सेकेंड हाफ से 292 रेजिस्टेंस एक्ट कर रहा था, जिसका ब्रेकआउट इस हफ्ते की शुरुआत में ही मंडे के सेशन में ही स्टॉक ने दिया था। ये वीक में वॉल्यूम्स देखिए, वॉल्यूम्स ग्रेजुअली मूव हुए। वीकली चार्ट पे देखिए, वीकली चार्ट पे आरएसआई 70 का सपोर्ट लिया, पॉजिटिव क्रॉसओवर्स दिया है और ये कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट ओएनजीसी में आया। थोड़ा स्लो मूवर है और चार्ट स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। ये जो प्रीवियस करेक्शन था उसका 161.8% रिट्रेसमेंट 336 के आसपास आ रहा है। तो ओएनजीसी इज अनदर स्टॉक जहां पे कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट आया है। आरएसआई पॉजिटिव है, वॉल्यूम्स ग्रेजुअली बढ़ रहे हैं। 298 और 288 ये दो अब सपोर्ट्स देखे जाएंगे, तो कोई भी ऐसे छोटे मोटे डिक्लाइंस मिले सपोर्ट के आसपास तो आई थिंक काउंटर ट्रेड्स के लिए ये स्टॉक को रिव्यू करना चाहिए। और 336 जो रिट्रेसमेंट्स हमने देखे वो वहां पे रेजिस्टेंस रहेगा ऑन द हायर साइड। आफ्टर ओएनजीसी विप्रो, हमने आईटी की बात की कि आईटी ने इतनी लीडरशिप ली है, सो हाउ कैन वी फॉरगेट कि आईटी नेम्स। वैसे तो काफी सारे आईटी नेम्स में प्राइस वॉल्यूम एक्शन फ्राइडे को काफी पॉजिटिव था, बट विप्रो ने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेकआउट दिया है, वो भी अच्छे वॉल्यूम्स के साथ। सो यहाँ पे विप्रो के ये डेली चार्ट स्ट्रक्चर्स देख सकते हैं। से प्रीवियस स्विंग हाई था यहाँ पे 19 फरवरी को 543 का, सो वो ब्रेकआउट आया। ये वीकली चार्ट्स है, वीकली चार्ट्स पे भी यहाँ पे देखे तो 543 ये जो वीकली चार्ट्स है उसका ब्रेकआउट है। और यहाँ पे नेक्स्ट रेजिस्टेंस स्टॉक में लगभग आई थिंक 610 615 के आसपास यहाँ पे बन रहे हैं, जो अप्रैल 2022 के हाईज हैं। आरएसआई ऑन द वीकली चार्ट्स इज पॉजिटिव, वॉल्यूम्स ग्रेजुअली इंप्रूविंग, डेली चार्ट्स पे भी पॉजिटिव है, राइट। सो यहाँ पे 541 और 530 ये दो फिलहाल इमीडिएट सपोर्ट्स है, और जैसे हमने चार्ट पे देखा 615 ये आगे चल के रेजिस्टेंस वहां पे आएगा, राइट। आई होप ये सब स्टॉक्स आपने नोट डाउन किए हैं। सो फिलहाल तो इस वीडियो में इतना ही। आई होप ये वीडियोस आपको पसंद आ रहे हैं। अगर ये वीडियोस जो हम एवरी वीक बना रहे हैं इसको और फीडबैक हमें जरूर दीजिएगा, वेदर आप कुछ और भी कवर करना चाहेंगे कि हम कुछ और भी कवर करेंगे, या यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा है, तो प्लीज डू गिव योर फीडबैक। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक शेयर जरूर करें और हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू वंस अगेन। डेली हमारा वेबिनार देखना ना भूले 11:30 से 12, जहाँ पे हम आधे घंटा मार्केट्स के ऊपर डिस्कस करते हैं। सो मैं अब आपको मंडे को मिलूंगा फिर से 11:30 बजे, वहां पे जरूर मुझे मिलेगा। गुड बाय, हैव अ वेरी हैप्पी वीकेंड।
Investments in the securities market are subject to market risk. Read all related documents carefully before investing.